Namaskar students, how are you? My self Ashish Modi. Today we discussed about the maths में जो स्टैटिस्टिक्स नाम का चैप्टर है वो ये चैप्टर आपका 11 में भी आएगा, 11 मैथ्स में भी आएगा, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड 10 में भी है और डिप्लोमा में भी है। ठीक है, ये चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का सब में कॉमन है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है एक जो 11 में है, 10th में है, डिप्लोमा में है, उसी को भी काम लगेगा और सम टॉपिक्स आपके स्टैंडर्ड 9 के मैथ्स में भी है। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ में सबके मैथड के दो एग्जाम्पल या जितना हो सके उतना एग्जाम्पल करवाऊंगा, बट सभी मैथड कवर कर लेंगे। ठीक है, अब सिंपल सी मैथड्स है। अब स्टैटिस्टिक्स में 3 चीजें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, मीन, मीडियन एंड मोड, 3 चीजें हमें इस चैप्टर में क्या करनी है, स्टडी करनी है। मीन में आपकी 3 मेथड है। ठीक है, मीडियन मेथड इवन जो आपका ऑब्जर्वेशन है इसमें क्या है, इवन और ऑड ये दोनों आएगा, उसमें कॉन्सेंट्रेट करना है। और मोड में तो एक ही फॉर्मूला है, इसमें 3 है। ठीक है, एज्यूमिन है, जो भी 3 मेथड है वो एक डिफिकल्टी इसमें होगी कि मीन किस मेथड से पूछा गया है। अगर कुछ भी नहीं है, आपको कंफर्टेबल है वो मेथड करो, बट पूछा गया है कि चलो एज्यूमिन मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, तो वो आपको वो ही करनी पड़ेगी। अगर आपने अलग कर दी तो आपको मार्क नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा आपका सिंपल मेथड, फिर आएगा आपका एज्यूमिन मीन मेथड, एज्यूम वाला मेथड, और यहाँ आएगा आपका स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो ये हुआ आपका पूरा मतलब ओवरव्यू ऑफ द स्टैटिस्टिक्स के क्या क्या आएगा। स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, ये समझ में आया। यहाँ इवन और ऑड ऑब्जर्वेशन के डिपेंडेंट इनके कैसे फॉर्मूला लेना है उस पे है, और मोड है यानी उसका भी एक ही फॉर्मूला है, तो आसानी इसमें है। बट आपको कंसंट्रेट करना होगा मीन पे कि इसमें 3 मेथड है। ठीक है, तो ये आपका मैंने थोड़ा समरी आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल ऑफ द मीन के। ठीक है, अब देखो यहाँ पहले जो हमारा मीन है, मीन फाइंड करने की मेथड मैंने बताया कि पहला सिंपल मेथड, तो मैं एक एग्जांपल सिंपल मेथड से कराऊंगा जिसका फॉर्मूला है, और मीन को कैसे इंडिकेट किया जाता है, एक्स बार से। ठीक है, जिसको नहीं आता है, मतलब ये स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि मीन को कैसे, हाँ गुजराती में शू कहवाय, मध्यक, मध्यमान અને बहुलक, ગુજરાતીમાં આ શબ્દ વપરાય છે। तो आ આપણે મેથડ કરીએ છીએ મધ્યકની, આને કહેવાય ગુજરાતીમાં મધ્યક, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स गुजराती भी होते हैं। ठीक है, मध्यक ने શું કે सॉरी मीन ने શું કહેવાય, मध्यक, मीडियन ने मध्यकमान, અને जो मोड होते हैं उसको मैं क्या बोलूंगा, बहुलक कहवाय। ठीक है, ये हुआ आपका। उसके बाद अब मैंने बोला ना एक सिंपल एग्जांपल करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, या ऑब्जर्वेशन जो भी दिए हैं वो आपको लिखना होगा। अब एक सिंपल सा हम करेंगे कि किसको क्या बोलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ आपको एक बॉक्स में एक्स आई दिया गया है, एफ आई दिया गया है, मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल बेसिक, यहाँ है आपका 92, 93, 97, 98, 102 एंड 104, ऐसे आपको फ्रीक्वेंसी और उसके 3, 2, 3, 2, 6, 4 इतना डेटा गिवन है। और क्या बोला